नमस्कार दोस्तों। आज की कथा ऐसी है जो इसे सुनेगा या पढ़ेगा उसे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी। उसे जन्म मरण के चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। तो आज की कथा हम शुरू करते हैं। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से तंग आ गईं और छड़ी लेके श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपने मैया को क्रोध में देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा, कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पे बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेके मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये बातें बड़े ही घड़े से नीचे छुप के सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, मेरी मैया यदि चली गई है तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल लो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, मुझे पहले 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तुम मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। बोला, ऐसे नहीं। तो भगवान बोले, वो भी बता दो और क्या कहना चाहते हो। तो कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो वो उसकी मिट्टी बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है और मेरे इन बैलों को भी 84 लाख बंधन से मुक्त करने का आपको वचन देना होगा। भगवान ने कुम्हार के प्रेम से प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन दे दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई है, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तो कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए। वो ये है कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा, आप उसे भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दोगे। बस ये वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से अवश्य बाहर निकाल दूंगा। श्री कृष्ण बहुत खुश हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का उन्होंने वचन दे दिया। फिर कुम्हार ने बालक श्री कृष्ण को बड़े से घड़े से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। प्रभु जी के चरण धोए, चरणामृत पिया, फिर अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगा के इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच के देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छोटी सी उंगली पे उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रिझे नहीं नटवर नंद किशोर। कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे वो कितनी भी भक्ति करे, जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण नहीं मिल सकते। प्रार्थना नष्ट नहीं होती, उपयुक्त समय पर क्रियान्वित होती है। ईश्वर सदैव आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।